हेलो फ्रेंड्स। आज इस कैलेंडर ईयर का लास्ट ट्रेडिंग डे था और उस लास्ट ट्रेडिंग डे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही नेगेटिव क्लोज के साथ आज बंद हुए। और निफ्टी बैंक के अंदर जो कमजोरी थी वो कल की वजह से थी। कल जिस तरीके से 3 बजे के बाद बेइंतहा जो है 43,000 के जो कॉल राइटर्स थे उनको ट्रैप करने के लिए जो माल उठाया गया था, आज दिन भर वही माल ऑफलोड करते हुए नजर आए बड़े प्लेयर्स। और उसी की बदौलत आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई बाजार खुले तो बहुत अच्छे थे, ओपन भी बहुत अच्छे हुए थे और कल जिस तरीके से पैटर्न बना था वो भी बहुत सारे जो एनालिसिस्ट हैं वो मान के बैठे थे भाई आज तो बहुत अच्छी तेजी होगी। लेकिन हुआ उसके विपरीत। आज बाजार सुबह खुले, थोड़ी देर अपने आप को संभाल पाए और बस थोड़ी सी देर, यानी मैं ये कहूँ कि क्षण भर के अंदर ही जो है निफ्टी बैंक की तेजी के ऊपर एक ग्रहण लगता हुआ नजर आया। और कुछ ही समय की बात थी कि लाल रंग में आने में भी निफ्टी बैंक ने देरी नहीं की और लगभग 3:45 का समय रहा होगा। एक बहुत ही बढ़िया बास्केट ट्रेड जो है निफ्टी के अंदर और निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिला और जिसमें एक ही झटके के अंदर तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक के अंदर कमजोरी देखने के लिए मिली। और उसके बाद निफ्टी बैंक का जो रुख है वो जो भी शॉर्ट्स थे दिन भर के वो या पिछले हफ्तों के जो शॉर्ट्स चल रहे थे उन्होंने वहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत कवरिंग कर ली। लेकिन क्लोज जो है निफ्टी बैंक ने एक वीक क्लोज दिया है। हालांकि कैंडल मैं ये नहीं कहूँगा कि बेरिश एंगल्फिन कैंडल तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आज जो ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट है, कैंडल रेड ही है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो कैंडल है ये वास्तव में अभी जो पिछले 5-6 दिनों में जो वोलेटिलिटी आई है ये बाजार के अंदर एक आगे की वोलेटिलिटी का जो है संकेत दे रही है। आप यहाँ से यहाँ तक कैंडल्स देखिए, जब बाजार के अंदर मजबूती थी, एक दो कैंडल्स को छोड़ दें तो मोस्टली जो कैंडल्स के जो साइज थे, चाहे वो रेड थी चाहे ग्रीन थी, छोटे छोटे कदम जो है बाजार लगा रहा था। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा जब बाजार ने टॉप बनाया निफ्टी बैंक ने, उसके बाद की जो कैंडल थी रेड और पहली कैंडल बड़ी थी, फिर आप देखिएगा एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद बाजार 2 दिन ग्रीन रहा, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आपको देखने के लिए मिली, फिर एक और बड़ी, फिर एक रेड और फिर देखिएगा ग्रीन आई तो वो भी बड़ी। फिर 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बाद बाजार ने कल फिर चलना शुरू किया और आज बाजार फिर नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। मुझे अभी लगता है कि ये बाजार इस बॉक्स के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा अभी भी। और ये जो बॉक्स है ये 43,500 है और नीचे की तरफ 41,500 है। और ये जब रिजल्ट सीजन शुरू होएगा, यानी कि बैंकों के पहले रिजल्ट जब आएंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपके सामने क्लियर होती हुई नजर आएंगी, फिर बाजार अपने नए कदम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब आज हम जब बाजार क्लोज कर रहे हैं यानी कि 30 तारीख को, और कल जो है ट्रेडिंग हॉलीडे है, फिर 1 तारीख का संडे है, तो 2 तारीख को जब बाजार खुलेंगे तो हो सकता है कि कुछ बैंक्स 2 तारीख को या 3 तारीख को अपने प्रोविजनल डेटा उपलब्ध कराते हुए नजर आए। फिर बाजार उसके हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। बट आज की जो क्लोजिंग है एक वीक क्लोजिंग जो है बाजार ने दी है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट ईयर में हमें क्या लग रहा है, नेक्स्ट ईयर के अंदर यानी कि 2023 का आगाज़ जो है अब होने वाला है और कुछ ही घंटे बचे हैं जहां पर 2023 का आगाज़ होगा। और 2 तारीख को हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है 2 तारीख को खुलते हुए नजर आएंगे। तो पहले मूव के अंदर पूरे साल भर के अंदर मुझे जो सेक्टर लगता है, मैं अल्फा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये अल्फा स्टॉक फॉर द ईयर 2023 अभी हम कुछ समय के बाद जो है इस वीडियो को रात्रि 12 बजे से पहले जो है अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो भी स्टॉक है, ये मुझे जो पर्सनली जो सेक्टर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर का जो सेक्टर है वो एक डिफेंसिव सेक्टर है और उसके अंदर फार्मा जो है मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूएशन जो है फार्मा सेक्टर के अंदर है। तो एक फार्मा का एक नया स्टॉक हम आपके साथ जो है चर्चा करेंगे और फार्मा के अंदर बहुत सारे जो हैं बेनिफिट्स आने वाले समय में हमें लगता है देखने के लिए मिलते हुए नजर आएंगे। और जेनरिक के अलावा जो डोमेस्टिक प्ले है, यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें भी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ से जो रिलेटेड जो कंपनियां काम कर रही हैं वो हमें लगता है कि एक अच्छा जो है
यहाँ पर बेस बनाती हुई नजर आएंगी। तो ये चर्चा अभी हम जो है दूसरी वीडियो में आपके साथ करेंगे। अब निफ्टी 50 देखिएगा 18,105, 18,105 पे क्लोज हुई। 18,000 तो देखिएगा होल्ड करना ही था, और हालांकि अपने स्पोर्ट से भी अभी काफ़ी ऊपर ही था। और ये जो भी कमजोरी निफ्टी बैंक में आपको देखने के लिए मिली, ये मामूली सी थी, और इसका जो श्रेय जाता है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स को जाता है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों दिग्गज जो है नीचे जब धकेलने में पूरी कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन ये सब कुछ 3 बजे के बाद हुआ है। और एचडीएफसी देखिएगा, एचडीएफसी बैंक के मर्जर और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर है, उस वजह से दोनों की रेशियो जनरली काम करती है। फिर इन्फोसिस और आईटीसी में भी कमजोरी थी। वहीं तेजी देखने के लिए मिली बजाज फिनसर्व में, अदानी इंटरप्राइजेज में, बजाज फाइनेंस, टाइटन और रिलायंस। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3 बजे के बाद अचानक गिर गई बहुत तेजी से। जो एडवांस शेयर्स थे वो गिरते हुए नजर आए, और घटने वाले एकदम तेजी से बढ़ते हुए नजर आए। और ये जो संकेत आया जो 2:45 बजे के आसपास आया, हो सकता है कि इसका फॉलो अप आपको मंडे को भी देखने के लिए मिले। और बजाज फिनसर्व के अंदर एक अच्छी तेजी थी। बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस यानी कि बजाज ग्रुप के तीनों जो शेयर्स हैं वो अच्छा करते हुए नजर आ रहे थे आज। और कमजोरी कहाँ से आ रही थी? एसबीआई लाइफ, आईसीआई यानी कि बीएफएसआई स्पेस के अंदर कमजोरी थी, चाहे एसबीआई लाइफ, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी है। और ये जो शेयर्स हैं कमजोर थे, और कमजोरी जो है परसेंटेज टर्म्स में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हैवी वेट्स हैं, इसलिए इनका वेटेज ज़्यादा होने की वजह से इंडेक्स में असर दिखता है। निफ्टी बैंक 42,986.45, यानी कि देखिए बीयर्स ने केवल ये बता रहा है आज कि भाई मैं 43,000 के नीचे बाजार बंद कर रहा हूँ। केवल एक संकेत देने की कोशिश की, और जो झटका आया वो कल के ही समय आया। कल जब बुल्स ने बाजार को खींचा था, आज बीयर्स ने उसी समय बाजार को तोड़ने की कोशिश की। और देखिएगा इसमें बहुत बार इंट्राडे ट्रेड भी होते हैं, क्योंकि लोग सब इंट्राडे में ही बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर्स हैं या ऑप्शन बायर्स हैं वो दिन में ही मामला सेटल करने के जाने की कोशिश में रहते हैं। तो उस वजह से भी इसका जो है असर आपको एक झटके में ही देखते हुए आपको लगा होगा कि झटका जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक झटके के अंदर बाजार को नीचे बास्केट ट्रेड के माध्यम से जो है सेल किया गया। इसके अलावा एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी और फेडरल बैंक, ये सब शेयर्स जो है तेजी में रहे। वहीं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, ये सब शेयर्स मंदी के जो है शिकार रहे आज। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक जैसे जो बैंक्स हैं, इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक यानी कि जो स्मॉल मीडियम टाइप के जो बैंक्स हैं, या तो स्मॉल बैंक्स हैं या मिड साइज़ के जो बैंक्स हैं, यहाँ पर पिछले कुछ समय से एक अच्छी तेज़ी जो है देखी जा रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी एक अच्छी तेज़ी जो है पीछे से बनी हुई है। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा जो है करेक्ट होते हुए नजर आए दोनों, लेकिन फिर भी जो है अभी तक इन्होंने जो है दमखम दिखाया। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी पिछले दिनों में अच्छा दम जो है देखने के लिए मिला, और कुछ शेयर्स फंडामेंटल वैल्यू से बहुत आगे चले गए, जिनमें मुझे लगता है स्पेकुलेटिव जो है मूव्स है, उसमें फैक्ट का शेयर्स जो है मुझे लगता है प्रमुख है। और एफआईआईज ने आज 2950 करोड़ की सेलिंग की, और 2266 की जो है डीआईज ने आज बाई की। तो डीआईज को तो आज बाय करनी थी, वो मैंने कल ही आपको बोला था कि देखिएगा इनको तो आज अपनी एनएवी की वैल्यू एडजस्ट करनी है, तो आज डीआईज की तरफ से तो बाइंग आएगी। और आज एफआईआईज ने उसी का फ़ायदा उठाया, और लास्ट में जो है अपना माल बेचते हुए नजर आया। भाई अच्छे भाव पे माल बिक ही रहा है, और अपनी पोजीशंस भी मंदी की लेके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स भी वो सेल करते हुए नजर आए लास्ट दिन, और हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली। पुट कॉल रेशियोज बहुत ही निचले स्तर पर आ गई, यानी कि पुट राइटर जब डर जाते हैं तब ऐसी रेशियो आती है। तो 0.688 और 0.742, और जबकि बैंक निफ्टी की कल 1.5 के आसपास चल रही थी। तो मैंने कहा था कि जब ये 1.5 के आसपास होती है तो बाजार जनरली ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हैं। तो आज देखिएगा वो हुआ भी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,026 के ऊपर बंद नहीं हुआ, अभी सॉरी ट्रेड हो रहा है, तो हल्की फुल्की वीकनेस है। कल तेजी थी, आज वीकनेस है। डाउ जोन्स का आजकल हमारे बाजार हालांकि नज़रअंदाज करते हैं, तेजी को ले लेते हैं, मंदी को भूल जाते हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर डीकपलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। अब डाउ जोन्स के साथ भी काम करेगा, और ये भी हो सकता है कि डाउ जोन्स पॉजिटिव करे, तब भी हम अपनी एक जो मीन वैल्यू है उसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। जो इंटरनेशनली अगर सारे जो इंडेक्स हैं उनके साथ अगर अभी हम देखें तो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आउट परफॉर्मेंस दी है पूरे साल भर, और ऐसा नहीं है कि मार्जिनली दी है, आउट परफॉर्मेंस भी दी है एक बढ़िया अच्छे मार्जिन के साथ। और ब्रेंट क्रूड $84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया ऐसी कंट्री के लिए जब ब्रेंट क्रूड के रेट चलते हैं ना ऊपर की तरफ, तो वो अच्छे तो नहीं होते, बट अभी देखिएगा एक अच्छे दायरे के अंदर है। $90 से नीचे जब तक इंडिया बड़े आराम से मैनेज करने की स्थिति में।
आज निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो जो सेलिंग आई उसकी वजह से 18,200 की कॉल रेटिंग में 18,200 में जबरदस्त कॉल रेटिंग हुई है। अब ये शायद एक प्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पर जो है बुल्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। और कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त हुई 18,300 में भी और 400 में भी। और सबसे बात ये कि ये कैरी होके गई है, जो पोजीशंस बनी है ये कैरी हो रही है। तो 18,200 300 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। 18,100 में हालांकि कुछ एक मामूली सी पुट राइटिंग हुई है और 18,000 की जो मेजर जहां पर राइटिंग होनी चाहिए थी तो 18,000 के ऊपर अनवेंडिंग हुई है। तो नेक्स्ट वीक में आप शायद 18,000 को भी टूटते हुए देखेंगे। जो ऑप्शन चेन के डेटा है वो तो यही बयां कर रहे हैं। और अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर बात करूं तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। 43,000 अभी भी मेक और ब्रेक लेवल जो है बना हुआ है। कॉल राइटर्स ने 65,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे, पुट साइड में 31,000 कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों साइड 1 लाख के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है ओपन इंटरेस्ट में। लेकिन बात यह कि बाजार जो है 3 बजे के बाद टूटे हैं, जिसकी वजह से पुट तो अनवाइंड नहीं हुई लेकिन कॉल राइटिंग जो है देखने के लिए मिल रही है। और ज़्यादातर जो राइटिंग है वो कॉल की साइड ही हुई है आज, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से नीचे स्लिप होते हुए नजर आए। और 30, 43, 100, 200 और 300 इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट से मिला के लगभग 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल अभी खड़े हुए हैं। जबकि पुट साइड में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये 1 लाख से भी कम है। तो ये भी बयां कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कंबाइंड करके देखें तो बाजार के ऊपर एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है वो अब शायद जो करंट लेवल्स हैं वो देते हुए नजर आएंगे। तो इसकी अगर डेटा पॉइंट को देखें तो मंडे की जो शुरुआत है वो शायद आपको एक वीकनेस के साथ होती हुई नजर आए। और हम एक नए साल के अंदर, हालांकि पहला ट्रेडिंग डे है, हो सकता है कि वीकनेस के साथ शुरुआत हो। और पहला दिन जनरली ये मानते हैं कि भाई जैसा पहला रहता है वैसा साल भर रहता है। तो उम्मीद करेंगे हम कि भाई चलो पहला दिन सुबह हो सकता है मॉर्निंग नेगेटिव खुले लेकिन क्लोज पॉजिटिव हो जाए। लेकिन ओपनिंग के जो संकेत हैं वो नेगेटिव हैं। और देखिएगा हो सकता है कि मंडे को बाजार पॉजिटिव बंद हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर बाजार की जो अंडरटोन है वो अब बेयर्स के हाथ में है। इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छी बाइंग की है, लेकिन बात यह है कि उनकी बाइंग के सामने भी क्या रिटेलर का पैसा बना है या नहीं बना है, क्या रिटेलर का 2022 के अंदर पैसा बना है या नहीं बना। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के एनएवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मोस्टली जो एनएवीज हैं, मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पर रिटर्न्स जो हैं बाजार के अंदर अगर हम बात करें तो इंडेक्स के तो देखिए आउट परफॉर्म किया होगा बहुत सारी यूनिट्स ने। लेकिन कुल मिलाकर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर 80 to 85% अगर म्यूचुअल फंड्स देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो वहाँ पर जनरली जो है एक जो नॉर्मल इक्विटी की रिटर्न्स एक्सपेक्ट की जाती है वो इस साल के अंदर नहीं देखने के लिए मिली है। हालांकि बाजारों के अंदर देखिए उठा पटक रहती है। हमारे बाजार गिरे नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी रिटर्न्स कोई अनएक्सपेक्टेड जो नहीं आई है और एक्सपेक्टेड रिटर्न से भी कम ही रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में है। तो आज शायद म्यूचुअल फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है उनकी तरफ से भी एक अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए मिली। और सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी भी, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, तो उन्होंने भी जो कोशिश की होगी, क्योंकि एनएवी की जो वैल्यू है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जब हम देखते हैं तो वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी की बहुत सारी जो वैल्यूशंस हैं वो इक्विटी के क्लोजिंग प्राइस से एडजस्ट होती हैं। और जहाँ पर कि इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यू अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब वो बनाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी आज बाइंग थी, आपको एएमसी की तरफ से भी बाइंग, यानी कि म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है वहाँ से भी आपको एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली। और ऐसा हमें संकेत भी था कि भाई शायद वो बाइंग देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।